नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु और योग मास्टर। मित्रों, आज का बहुत ही रोचक विषय है कि व्यक्ति का जो है संसार से भागने को मन क्यों करता है। देखिए, ये भी एक बहुत समस्या आ रही है हमारे समाज में कि कुछ लोग जो है वो सब कुछ छोड़कर और साधु बनना चाहते हैं, या फिर वो दूर दराज के इलाके में निकलना चाहते हैं, एकांतवास चाहते हैं। तो मित्रों, इस पे सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, क्या कारण है। देखो मित्रों, संन्यास दो प्रकार का होता है। एक तो जो पुराने हिसाब से है कि पहले कि 4 वर्ण होते थे, है ना, कि ब्रह्मचार्य का है और एक गृहस्थ का है, एक वानप्रस्थ है, एक संन्यास है। 75 साल के बाद जो है संन्यास का वर्ण होता था। लेकिन इस कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ना तो 25 साल तक ब्रह्मचार्य में रहता है और मतलब सब चीज उल्ट पुल्ट है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो मतलब यह है कि एक तो व्यक्ति परिस्थितियों से डरकर भाग रहा है, एक रीजन ये भी है, और जो भाग रहा है ना वो भी एक डिप्रेशन का ही शिकार है। और दूसरा यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो जो है बहुत ही जागरूक है, जिज्ञासु है। एक वो कारण है, समझिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई जा रहा तो उसकी आपको सोचना पड़ेगा भाई क्यों जा रहा है। देखिए, अगर वो करता है कि मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं है, तो उसका दे ठीक है। अगर वो कह रहा है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है भैया, यहाँ तो सब धोखा ही धोखा है, और हम तो इस दुनिया को यहाँ से अपना ये जो मेटेरियलिक वर्ल्ड को जो चल रहा है उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके बाद में फर्क आ जाता है। अब मित्रों, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जा रहा है तो उसके बारे में भी हम यही कहना चाहते हैं कि भाई वो गृहस्थ में रहकर भी अपना पूजा पाठ कर सकता, ध्यान लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, बाकी आगे उसकी इच्छा है। दूसरा, जो व्यक्ति डरकर संसार से भाग रहा है तो वो तो कायर है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जब अर्जुन देखता है कि युद्ध से उसको डर लगता है कि भाई ये तो मामा है, ये चाचा है, ये ताऊ हैं, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं, इन पे मैं बाण कैसे चलाऊंगा। तो मित्रों, ये एक तरीके की वीकनेस आ जाती है। अब देखिए कि इस लाइफ में दुख दर्द तो है, लेकिन जो उससे निकलना जानता है दुख दर्द से, वही तो जीतता है। अब मित्रों, एक बात ये है, मान लो चलो आप चले भी गए, साधु बन भी गए, और वहां पर भी आपको जब एक आश्रम है, वहां पे भी आपको एक अलग तरह की पॉलिटिक्स दिखाई देगी, और ऐसा लगेगा कि कुछ दिनों बाद कि भाई जो चीज हम छोड़ के आए थे वहां से भी कुछ ज्यादा जहां पर है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अपने शरीर की कुछ आवश्यकता है और व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, ठीक है ना। मेन चीज क्या है, व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है, उसकी फिर सोच तो वही रहती है, और ले दे के फिर वो जो है वो सोचता है यार मैं तो वहां छोड़ के आया था, यहाँ पे भी ऐसी है, और वहां पे भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अभी एक बार एक सज्जन मिले थे मुझे, एक साधु मिले थे मुझे, तो वो बोले थे कि मैं केदारनाथ रहता हूँ, वहाँ पे 6 महीने बाद बंद हो जाता, 6 महीने के लिए खुलता है, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो गेट बंद कर देते हैं वहाँ के। तो वहाँ पे लोग बागों में एक होड़ सी मच जाती है, जो साधु संत समाज है, उसमें वो घी जो है इतना रख लेते हैं कि वो कई साल चले। आप संग्रह करते हैं, भाई तुम काय के साधु हो जब इतना संग्रह कर रहे हो, है? संग्रह करना तो साधु पंथ में नहीं बताया गया, तो एक संयम बताया गया कि ऊपर वाला जो है आप अंजाम करता है, और आपको जितना प्राप्त है उसी में गुजारा कीजिए, कल के लिए मत जोड़िए। लेकिन मित्रों, सब चीज मिलती है, आपको वही मिलेगा। मैं नागा बाबाओं के पास गया था प्रयागराज में, तो उनमें भी देखा कि उनमें भी एक मोह है। वो हर एक बाबा जो है मोबाइल चला रहे हैं, और
काले रंग के गॉगल्स पहने हुए हैं। तो ये क्या है? ये मोह माया एंड तक नहीं छूटती। जब तक व्यक्ति लकड़ियों पर नहीं पहुंच जाता तब तक मोह माया छूटती नहीं है। ये कहने सुनने की बात, क्योंकि ये तत्व मोह माया के तत्व इतने प्रबल हैं, इतने बलवान हैं, आप उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो इतनी गहराई से आपके संस्कारों में घुसे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप जो है, अगर बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, मान लो गौतम बुद्ध ने भी छोड़ा था, भगवान बुद्ध ने भी छोड़ा था घर, और बहुत ऋषि मुनियों ने छोड़ा, तो वो आध्यात्मिक उन्नति के एक स्टूडेंट थे, छात्र थे, तो इस कारण से उन्होंने छोड़ा। अब डिपेंड करता है कि व्यक्ति एक तो संसार से डर के, संसार से उब कर जो है इसको वो जो है संन्यास ले रहा है, या फिर एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो जा रहा है। इसमें दोनों चीजों में अंतर है। तो मित्रों, बात यह है कि व्यक्ति को ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब कई एक चैनल है, ऐसे ही मैं देख रहा था यूट्यूब पे, वो इसी चीजों को दिखाता है कि पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रखी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक एमटेक आईआईटी से किए हुए हैं, फिर बाबा बन गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उनको एक ऊब है, ठीक है ना, वो निराश हो चुके हैं हमारे सिस्टम से, और इस कारण से उन्होंने लिए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं आध्यात्मिक यात्रा वगैरह से। उनको ये है कि नहीं एकांतवास चाहिए, इस कारण से है। तो मित्रों, किसी चीज से डर कर भागना, ये तो बहादुरी नहीं है ना, ये तो वीरता के लक्षण नहीं है। अब मित्रों देखिए, ये जीवन है, कष्टों से भरा हुआ है, या संघर्ष करके ही चीजों की प्राप्ति होती है। आपको कोई लक्ष्य बनाना है तो आपको अपने को जो है पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें भी कई बार देखिए, जैसे चींटी होती है ना, चीनी का दाना लेके चलती है, दीवार पे चढ़ती है, तो वो कई बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर तो अंत वो जो सफल हो जाती है चढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि सफलताएं मिलती हैं वगैरह करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि अब हमें देख लो, हमने भी काफी परेशानियां देखी हैं, और उसमें यही है कि अब हम यही शिक्षा देते हैं कि भी व्यक्ति को जो डिप्रेशन से कैसे निकला जाए। अपनी देखिए, परिस्थितियां को आप शायद नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने मन की अवस्था को बदल दीजिए, है ना, तो परिस्थिति स्वतः ही बदल जाएगी। तो मित्रों, आप देखना यह है कि अगर आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकांतवास चाहते हैं तो घर में भी रह के कर सकते हैं, या फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपकी इतनी तीव्र जिज्ञासा है तो वो तो फिर आपको गुरु निर्देश के द्वारा आप जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमारे वेदों में भी जो है लिखा हुआ है कि 4 आश्रम होते हैं, तो चौथा आश्रम संन्यास का है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है ना, ये एक डर की प्रवृत्ति है। ये उसकी नहीं है कि भाई आपको मोह माया से विरक्त हो गए, ये विरक्ति की नहीं है। विरक्ति होती तो विरक्ति मन से होती है। देखिए, मन से विरक्ति होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है जंगल में जाएं, आप कोई लड़का है या लड़की है, जब वो पैदा हुआ तो घर में बड़ा उत्साह का माहौल होता है कि बच्चा हुआ है। अब वो कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा एकदम जाके संसार को छोड़ के और वो एकदम संन्यास की तरफ चले जाए। हालांकि देखिए, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन अगर आध्यात्मिक उन्नति का इतना जिज्ञासा है तो उसके लिए तो उचित है। नहीं तो आपको संसार से भागना तो एक कायरता की ही कहलाई जाएगी, ठीक है ना मित्रों। अगर आप भाग रहे हैं कि भाई यहाँ तो अराजकता है, भ्रष्टाचार है, चोर चकारी है संसार में, इस संसार में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये निगेटिविटी के जो ख्यालात है ना, ये आपके डिप्रेशन के लक्षण है। आप अपना इलाज कराइए, आप योग कीजिए, आप बदलिए। और जो व्यक्ति रियल साधु बनना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है, उसके लक्षण अलग होते हैं। वो जिज्ञासा है, वो हमेशा ही ध्यान में रहेगा, वो जो ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, जो उसका जो
आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी पुस्तकें पढ़ेगा, वो उसका एक अलग रुझान मिलेगा। लेकिन जो टूटा हुआ है व्यक्ति, जो मतलब उबा हुआ है और जो डरपोक है, उसका अलग ही मिलेगा। उसको आध्यात्मिक हिसाब से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो इतना ही कहता है कि भैया मेरा ये हो जाए कि मुझे थोड़ा सा शांति। हालांकि वहां पे जब जाके देखेगा, अगर वो साधुओं के बीच में जाएगा, देखो अकेले तो कोई जंगल में जाएगा नहीं, जाएगा वो सन्यासियों में, वहां पे भी राजनीति देखेगा, पॉलिटिक्स देखेगा, तब कहेगा यार इससे तो अच्छा मैं वही था। वहां पे और भी बुरा हाल है। देखिए ऐसी जगह पे और भी बुरा हाल होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, सॉरी, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा, लेकिन एक होती है, ये रियलिटी भी है, ये रियलिटी है इस बात में। ये मैं वो नहीं कह रहा कि मैं किसी धर्म पे जो है आरोप लगा रहा हूँ इस बात पे। हर धर्म में भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। आप जाइए कहीं पे भी जाइए, आपको देखिए एक बात ये भी है ना, बाहर की परिस्थितियों पे तो आपका कंट्रोल है नहीं ना। तभी हमारे अध्यात्म में ये कहा गया कि आप अपने मन को वश में करो। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप सिर्फ मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, हर चीज तुम्हारे वश में है ना। आप अपना जो ध्यान है ना वो अंतर्मुखी बनाइए, ठीक है। बाकी देखिए आप डर रहे हैं समाज से, संसार से, तो वो उचित नहीं है। एक बारीकी सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि भाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से बहुत ज्यादा समाज का फायदा हो रहा होता है, तो वो उसको अपने गृहस्थ का त्याग करके संन्यास में जाना होता है। वो जरूरी भी है। अब जैसे हमारे गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, तो इनका एक ये तो विभूतियां हैं, प्रतिभाशाली हैं, आज की डेट में भी हैं ऐसे कोई नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ अध्यात्म के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। और ये आते भी धरती पे इसीलिए है कि भाई समाज का सुधार करने के लिए, एक अपना जो है ज्ञान वितरित करने के लिए। तो मतलब लेकिन जो आदमी संसार से डर कर संसार को त्यागने की बात करता, तो वो तो निरा ही कायर व्यक्ति है। आप उठिए मन की शांति के लिए। देखिए ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगती है दुनिया, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा अपने को बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप दूसरे को तो बदल नहीं सकते, आप खुद को ही बदल सकते हैं। आपको सिस्टम का गुस्सा आता है, ये होता है वो होता है, तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम एक बहुत भारी चीज है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था को बदलने में वर्षों लग जाते हैं। तो उसको देख के आदमी दूसरों पे गुस्सा निकाले या अपने ऊपर निकाले, तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो एक निराशा का ही जो है लक्षण है। तो मित्रों, व्यक्ति को ना आशावान होना चाहिए, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर करना है तो गृहस्थ में रह के भी जो व्यक्ति कर सकता। अब देखिए हमने अपनी सर्विस करी, सर्विस करने के पश्चात अब जो है सुबह शाम पुस्तकों का अध्ययन चलता है, ध्यान चलता है, योग करते हैं, तो क्या है, गृहस्थ में भी है, अपने गृहस्थ का पालन भी कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप खुश रहें और निराश ना हो। और वास्तव में तो ये यहाँ पर हम सब योद्धा हैं, हमें लड़ना होता है। योद्धा जो है वो लड़ता है। अगर उसने पहले से ही हार मान ली है तो वो क्या खाक जिएगा। लेकिन संघर्ष ही करना पड़ता है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। जिंदगी संघर्ष के बिना नहीं जीती जा सकती, तो आप घबराइए मत। मित्रों, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हम जो है एक कोर्स चलाते हैं, एवोंजी देवता योग प्रसाद कोर्स। मात्र 1 दिन का है, 45 मिनट का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई फीस नहीं है। हाँ, यह है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, पहले आप उस फोन करके मैसेज के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें। और मित्रों, अगर वो कोर्स आपने कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मित्रों, अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
कमेंट करें मित्रों, आपका प्यार है मित्रों, और आप खुश रहिए और समृद्ध रहिए मित्रों, और आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आप योग रोज करें। नमस्कार।